हेलो दोस्तों, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी के अंदर भी ट्रेड करते हो, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस इंडेक्स के अंदर या किस स्टॉक के अंदर मूव कितना आता है। कहने का मतलब, अगर कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस 1,000 रुपये चल रही है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि 4-5 रुपये का मूव एक बार में जनरली देखने को मिल जाएगा कि 5 रुपये का मूव डाउन साइड, 5 रुपये का मूव अप साइड, ये देखने को मिल सकता है। और ये आप देखोगे पास्ट में जाके ये फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा बार हो रही है। तो आप इसी चीज को उठा लो, ये इस स्टॉक के अंदर 5 रुपये का मूव जनरली देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि 5 रुपये से ज्यादा नहीं मिलता, 5 रुपये से ज्यादा मूव मिलते हैं, लेकिन अप्रॉक्स देखोगे कि 5 रुपये से ऊपर जाते ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, 5 रुपये से नीचे जाता है तो उससे भी रिवर्स हो सकता है। लेकिन कि हमने देखा है कि 5 रुपये जनरली 60-70% मूव देता ही है, तो उसके अंदर आपको 5 रुपये का प्रॉफिट लेना चाहिए। उसी प्रकार हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के एक लॉट के अंदर हमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए एंड कितना लॉस लेना चाहिए, और उसके अंदर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होना चाहिए, जिससे हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट भी रहे एंड हमारी स्ट्रेटेजी ढंग से वर्क भी करे एंड हम प्रॉफिट में भी रहे। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रहे हैं कि फॉर स्कैल्पिंग एंड फॉर लॉन्ग मूव, कि अगर स्कैल्प पर हो आप तो आपको कितना मूव लेना चाहिए, अगर आप लॉन्ग मूव कैप्चर करने वाले हो तो आपको कितना पॉइंट्स लेना चाहिए। तो स्कैल्पिंग के लिए बात करते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए हमें कितना मूव लेना चाहिए। इसके अंदर 2 पॉइंट्स और बता देता हूं मैं एक्स्ट्रा, कि इसका जो ट्रेड होल्डिंग टाइम होना चाहिए वो 15 मिनट से कम होना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि स्कैल्पिंग का मतलब ही यही है कि आपको ट्रेड जल्दी से जल्दी एग्जिट करना है। आपने एंट्री ले ली, मूव आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पोजीशन क्लोज करो। और मैक्सिमम टाइम बता रखा है ये कि 15 मिनट तक आप मैक्सिमम वेट कर सकते हो। वैसे ट्रेड तो इसके अंदर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं, लेकिन बाई चांस ट्रेड फंस जाता है या फिर हल्का फुल्का कंसोलिडेट हो जाता है तो आप 15 मिनट तक वेट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर आपको ये जो प्रीमियम दिख रहा है कि इतना प्रीमियम हमें मिल सकता है या हम गेन करना चाहते हैं, आप ये चीज देखना कि आप निफ्टी 50 का जो मूव देखोगे कि 35 पॉइंट से 40-45 पॉइंट के आसपास जनरली आपको मूव देखने को मिलेगा, तो आपको ये चीज भी सही लग रही होगी कि ठीक है 35 पॉइंट का मूव मैं कैप्चर कर लूंगा स्कैल्पिंग के अंदर। लेकिन क्या मुझे प्रीमियम 15-20 पॉइंट मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसकी गारंटी यही है कि आपको डेल्टा देखना पड़ेगा। अगर आपको डेल्टा पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है। मैं बता देता हूं, इसके अंदर आपको डेल्टा 0.5 से ऊपर ही लेके चलना है। अब 0.5 से ऊपर किस में होता है? एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर। तो आपको हमेशा एट द मनी या 1 इन द मनी ही लेना है, आउट ऑफ द मनी नहीं जाना इसके अंदर, क्योंकि आपको प्रीमियम इंक्रीमेंट थोड़ा लो मिलेगा। आप सोच रहे हो कि 35 पॉइंट का मूव आ गया और हमें तो सिर्फ 8-9 पॉइंट का ही प्रॉफिट हुआ, तो वो कब देखने को मिलता है? जब आप आउट ऑफ द मनी लेते हो। आप 1 इन द मनी लोगे तो आपको जो डेल्टा दिखा रखा है उसके अनुसार प्रॉफिट होगा। अब जो डेल्टा होता है उसी के अनुसार ही प्रीमियम बढ़ते हैं। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए अलग से तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट सेक्शन के अंदर स्ट्राइक प्राइस लिख दो, जल्दी इसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये पता होगा कि 35 से 45 पॉइंट, 50 पॉइंट के आसपास ही मूव देखने को मिलता है। इससे ऊपर भी मार्केट जाता है, लेकिन वो कब जाता है? जब मार्केट ट्रेंडिंग हो। तो हम बात कर रहे हैं जनरल सिचुएशन की। जनरल सिचुएशन का मतलब कि मार्केट अधिकतर टाइम रिवर्स कितने पॉइंट के बाद हो जाता है? हम देखते हैं कि 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, 45 पॉइंट, 50 पॉइंट, इसके बाद में जनरली मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो हमको यही चीज तो देखनी है कि जब मार्केट रिवर्स हो रहा है इतने पॉइंट्स पर, तो हमको 35 पॉइंट, 40 पॉइंट के आसपास ही एग्जिट कर दो। 15 पॉइंट, 20 पॉइंट प्रीमियम के मिल जाएं, और क्या चाहिए? आप देखो, अगर 20 पॉइंट प्रीमियम के मिल रहे निफ्टी के अंदर, जो निफ्टी का 25 का लॉट साइज है, अब 25 के में आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 25 दूनी 50, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया एक लॉट के अंदर। एक लॉट के अंदर 500 रुपए का प्रॉफिट काफी होता है, और 25 पॉइंट तक आप वेट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट एक साथ स्पाइक के साथ निकल गया तो सही है, नहीं तो 35-40 पॉइंट के आसपास आपको एग्जिट कर दो ट्रेड को। फिर स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए। तो अब निफ्टी के अंदर आप प्रीमियम ले रहे हो 15 पॉइंट, 20 पॉइंट के आसपास, तो स्टॉप लॉस हमेशा लो रखने की कोशिश करो। आपको दिख रहा है कि पास्ट वाली जो कैंडल है, ये कैंडल थोड़ी बड़ी है, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा है,
तो या तो आप 5 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट के आसपास ही रखो, क्योंकि 8 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस थोड़ा सही भी नहीं लगता इसके अंदर, निफ्टी के अंदर, क्योंकि 8 पॉइंट काफ़ी हो जाते हैं निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी के अंदर तो हम 15 पॉइंट 20 पॉइंट तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर आप 5 से 8 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम 10 पहुंचा दो। कभी कभी वो जब होता है जब आपका स्पाइक के साथ स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। आप स्टॉप लॉस सिस्टम के अंदर लगा कर रखो 5 से 8 पॉइंट के आसपास, क्योंकि अगर आप 5 पॉइंट गेन कर रहे हो तो सीधी सी बात है आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो, 15 पॉइंट का मिनिमम है ये। 15 पॉइंट तो मिनिमम लेके ही चलो आप, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होगा, तो काफ़ी अच्छा हो गया। अगर आप 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो तो कम से कम 25 पॉइंट तो प्रॉफिट लो। 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो लेना ही चाहिए। 1:2 से नीचे क्या जाना रिस्क रिवॉर्ड रेशो में। अब ये थी स्कैल्पिंग की बात की, स्कैल्पिंग के अंदर हमें कितने पॉइंट्स का मूव लेना चाहिए एंड प्रीमियम का मूव होता है वो कितना लेना चाहिए अपने को, और स्टॉप लॉस के बारे में भी आपको पता चल गया। तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हमें अगर स्कैल्पिंग करनी है तो कितना मूव जनरली हमको लेना चाहिए। आपको 15 पॉइंट मिल गए और आप बैठे हो अभी कि मुझे 20 पॉइंट मिल जाए, 20 पॉइंट के बाद ही बैठे हो 25 पॉइंट मिल जाए, एक स्पाइक आ गया नीचे और आपका पूरा प्रॉफिट खत्म। तो क्या मतलब हुआ आपका बैठने का। तो जो मिल रहा है इतने पॉइंट काफ़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग मूव के लिए। निफ्टी के अंदर आपको लॉन्ग मूव का पॉइंट देखना है तो 50 से 90 पॉइंट के आसपास आप ले सकते हो। मूव काफ़ी अच्छे आते हैं, 150 पॉइंट तक भी पहुंच जाते हैं, 200 पॉइंट तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने को उतने नहीं चाहिए। अपने को चाहिए कितना, 50 से 90 पॉइंट के आसपास मूव मिल जा बहुत हैं। इसके अंदर अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 25 से 40 पॉइंट के आसपास आपको प्रीमियम लेना चाहिए। लॉन्ग मूव कैप्चर कर रहे हो तो 25 पॉइंट तो लो फिर, और 40 पॉइंट तक लेना चाहिए। ये आप लॉन्ग मूव ले रहे हो, वन इन द मनी लेना हमेशा। और लॉन्ग मूव के अंदर प्रीमियम काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। 25 पॉइंट से 40 पॉइंट ये बिल्कुल मिनिमम लेके चला हूं मैं। 40 पॉइंट का मतलब है कि 80 पॉइंट से मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ 90 पॉइंट है तो आपको आराम से 50 पॉइंट का प्रीमियम मिल जाएगा। प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है क्योंकि डेल्टा भी तो इंक्रीज होगा भाई, मार्केट बढ़ रहा है तो 50 की जगह आपको 55-60 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको मिनिमम लेके चलाऊं कि अगर 40 से ऊपर पॉइंट निकल रहे हैं तो आप 40 तो कम से कम कवर करके रखो। 40 तो फिक्स कर लो कि इतने तो मैं लेके ही रहूंगा, तो ऊपर जितना जा रहा है उतना जा रहा है, आप बढ़ाते जाओ। और स्टॉप लॉस की बात करूं इसके अंदर, तो स्टॉप लॉस तो आपको 5 पॉइंट से 10 पॉइंट के आसपास ही लेना है। स्टॉप लॉस फिक्स रखो इतना ही। स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा सा जाएगा, प्रॉफिट आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, 1:4 कर दिया, 1:5 1:4 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेना है इसके अंदर, जो काफी अच्छा हो जाता है। इससे ज्यादा अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करना ही बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये थी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है फाइनेंस निफ्टी के बारे में। अगर फाइनेंस निफ्टी के बारे में आपको जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर फाइनेंस निफ्टी टाइप कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बना पाऊँ। एंड उसके बाद फिर और वीडियोज की बात करेंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो या फिर कोई चीज समझ नहीं आए हो या फिर कोई वर्ड आपको ऐसा लगा हो कि ये चीज नहीं सुनी है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई विदिन 1-2 आवर्स के अंदर दे दूंगा। ये जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है ये एक जो ट्रेडिंग करता है काफी दिन से उसको तो समझ आ जाती है, लेकिन जो बिगनर लेवल पर होता है उसके लिए समझ नहीं आ पाती है कोई चीजें, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम से मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।